द थ्री ग्रेट इंडियंस, तीन महान भारतीय। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे, वैसे तो आपको पता है कि भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, लेकिन इस चैप्टर में मेन जो थ्री पर्सन्स थे, जिन्होंने स्ट्रगल की बहुत ज़्यादा, फ्रीडम फाइटर्स, उनके बारे में ये चैप्टर है। एंड वी विल सी what they have done and how they have done their struggle, their sacrifice for the sake of the country. So let's get started. The Behind closed doors, I'm a fool for your love. historic period of 19th and 20th century witnessed the rise of many great men in India who not only started a campaign against the social evils prevailing in the country but also raised the banner to revolt against the British Empire. Freedom is our birthright, declared Bal Gangadhar Tilak. Valiant fighters from all over the country, Tantya Tope, Rani Lakshmi Bhai, Dada Bhai Nehruji, Khudiram Bose, Sir Aurobindo, Lala Lajpat Rai, Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, to name just a few, came to join the national struggle for freedom and the eradication of social evils. An important name amongst them was that of Satguru Ram Singh of Punjab, who gave birth to great Kuka movement that stood for the social reforms and complete independence. तो बच्चे इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि जो एक ऐतिहासिक पीरियड था 19th और 20th सेंचुरी का था, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे महान लोग थे इंडिया के जिन्होंने कुछ मुहिम्स, कुछ कैंपेन्स स्टार्ट की, किसके अगेंस्ट? सोशल इवल्स के अगेंस्ट, सामाजिक बुराइयों के अगेंस्ट, और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, अपना बैनर उठाया। किसके लिए? उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश एम्पायर है इसको हम यहाँ से निकाल के रहेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, कि आज़ादी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर कोई जो बॉर्न होता है आज़ाद होता है, और कहते हैं ये तो हम लेकर ही रहेंगे चाहे जो मर्जी हो। और फिर उन्होंने कुछ वेलियंट फाइटर्स जो थे, बहुत बहादुर जिन्होंने लड़ा देश के लिए, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम उन्होंने दिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक लिस्ट सी है, जैसे तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एंड सो ऑन, ऐसे कुछ नाम दिए उन्होंने। और कहते हैं इनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम जो वो डिस्कस करना चाहते थे, ही बिलोंग टू पंजाब, ही वॉज सतगुरु राम सिंह। एंड उन्होंने उसके बाद एक कुका मूवमेंट भी चलाई, नामधारी मूवमेंट थी कुका मूवमेंट, और उन्होंने बहुत सोशल इवल्स को जो था उनको ख़त्म करने में काफ़ी उनका योगदान रहा है। Born on February 3, 1816 in the village Rayan in district Ludhiana, this child shot into prominence when Guru Balak Singh Ji declared him Guru as a religious guide. From his headquarters at Sri Bhyani Sahib in Ludhiana, the Guru started preaching his divine message. His first sermon was delivered on Baisakhi Day in 1857. In his teaching, he exhorted the people to believe in one God, lead a simple, honest life, and free from any kind of evils, to help the poor and needy, and to work for the freedom of the country. इनका जो जन्म हुआ था ये लुधियाना के पास रेयान डिस्ट्रिक्ट, बटे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में रेयान विलेज है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और बहुत ही छोटी उम्र में इनको गुरु बना दिया गया। गुरु आप समझते हैं ना, रिलीजियस गाइड, ठीक है, धार्मिक मार्गदर्शक आप इसको कह सकते हैं। तो इन्होंने भैनी साहब ने अपना फर्स्ट जो प्रवचन दिया, प्रचार किया, और इन्होंने जो था ये कहते थे कि भगवान एक ही है। इनका यही थिंकिंग, इनकी क्या सबकी यही थिंकिंग होती है कि भगवान एक ही है। और उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल सिंपल लाइफ जो है वो जीनी चाहिए, और किसी भी तरह की बुराई से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए, और हर गरीब की और ज़रूरतमंद की जो हेल्प है वो हमें करनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने बहुत काम किया देश की फ्रीडम के लिए। Thousands became his followers and flocked to his discourses every day. कहते बहुत ही जल्दी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए, और बहुत सारे लोग जो थे इनकी स्पीचेस से इतने प्रभावित हुए कि इनके साथ जुड़ते गए।
He strongly opposed child marriage, female feticide. The proper word here should be infanticide. कहते इन्होंने जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज किया, एक तो चाइल्ड मैरिज को, उन्होंने कहा कि बच्चों की छोटी उम्र में शादी करना बहुत ही बुरी बात है, और फीमेल फिटिसाइड, गर्भ में ही बच्चों को लड़कियों को मार देना, ये उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। उसके बाद उन्होंने टेकिंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, डॉरी सिस्टम, रिलीजियस फैंटिज्म, काउ स्लॉटर एंड कास्ट सिस्टम, ये सब चीज़ों के उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया कि किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, हमें मांस नहीं खाना चाहिए, हमें दाज दहेज शादी में नहीं लेना देना चाहिए। रिलीजियस फैंटिज्म को उन्होंने बिल्कुल मना किया, कट्टरवादी धार्मिक कट्टरता जिसको आप कहते हो, काउ स्लॉटर गौ हत्या करना, और जाति पाति, इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट थे। एंड ही एनकरेज पीपल टू लिव लाइक ब्रदर्स एंड फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। उन्होंने कहा कि सभी भाई बहनों की तरह रहिए और अपनी देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ जो है अपनी जंग में शामिल हो जाइए। अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ही गेव द स्लोगन ऑफ यूनाइट एंड फाइट टू द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे आपको पता है ना बच्चे कि जो ब्रिटिश लोग थे उनका एक ही पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, ठीक है, दूसरों में फूट डालते जाओ, गलत मत बातें बोलते एक दूसरे के अगेंस्ट और उनको अलग करते जाओ। उसके ऑपोजिट इनका क्या स्लोगन था, यूनाइट एंड फाइट, कि इकट्ठे हो और संघर्ष करो, एक बनो और संघर्ष करो। He started the movement of non-cooperation against the British rulers and called upon the people to boycott the British, and it was he who introduced the concept of be Indian, buy Indian। ठीक है, ये वही थे जिन्होंने ये कंसेप्ट को लॉन्च किया था, बी इंडियन एंड बाय इंडियन, भारतीय बनो और भारतीय स्वदेशी चीज़ें जो हैं वही खरीदो। और इन्होंने नॉन कॉपरेशन में भी काफ़ी इनका रहा है योद्धा, इन्होंने ये मूवमेंट भी शुरू की थी, असहयोग आंदोलन, कि ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल किसी भी तरह का कोई सहयोग मत दो। द ब्रिटिश रूलर केम डाउन हैविली ऑन द रोरिंग फॉलोअर्स। अब जो अंग्रेजी जो शासक थे ना, वो इस गरजते हुए अनुयायी कह सकते हो आप इसको, जैसे रोरिंग फॉलोअर्स, गर्जना होती है ना शेर की, तो ये शेरों की तरह ये गरजते थे। तो ये इनके अनुयायी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इनके फॉलोअर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, वो घबरा गए थोड़ा इनसे। पंजाबी वर्ड कूका स्टैंड्स फॉर द रोर। ना बेटे ये कूका मूवमेंट चलाई इन्होंने, तो कूका वर्ड जो है ना, कूका होता है रोर, रोर होती है शेर की गर्जना, ठीक है। सतगुरु राम सिंह जी जो फॉलोअर्स हु रेज द लाउड वॉइस against British came to popularly known as Kukas, and the followers of this movement were named नामधारीज। और जिन्होंने इस मूवमेंट को फॉलो किया उनका नाम था नामधारीज। ये भी अब आप देखते हो कि इनका जो मेन गुरुद्वारा है भैनी साहब, इट इज़ इन लुधियाना, ये लुधियाना में है। और इनमें उसके बाद है बेटा, द नामधारी सिख सून बिकेम अ ब्रेव फोर्स टू बी रेकन्ड विद। नामधारी जो जल्दी ही एक वीर सेना के रूप में उनकी पहचान जो थी वो स्थापित हो गई। एंड परस्यूड हर एट द ब्रिटिश रूलर कुड नॉट टॉलरेट द राइज ऑफ सच एन इंस्पायर्ड पेट्रियोटिक फोर्स अगेंस्ट देम। अब जो ब्रिटिश रूलर थे जो थे ना, वो थोड़े घबरा गए, वो इतने इन लोगों को सहन नहीं कर पाए कि इनके अंदर एक कितना जज्बा है अपने देश के लिए, देशभक्ति का पेट्रियोटिक जज्बा कितना ज़्यादा है। They let loose a reign of terror against the Kukas। अब उन्होंने उनके विरुद्ध एक राज्य शुरू कर दिया। 9 नामधारी सिक्स वर सेंट टू द गैलोस इन 1871। कहते बच्चे 9 नामधारी सिखों को तो उन्होंने उसी वक्त फांसी दे दी। While another 65 were blown up by the cannon in the open field in 1872 at मलेरकोटला पंजाब। और कहते 65 लोगों को इन्होंने तोपों से उड़ा दिया था, एक खुले खेत में ले गए और वहाँ पे इन्होंने एक एक तोप के आगे एक एक नामधारी सिख को रखा और उनको बहुत बुरी तरह से उनको उड़ा दिया। जैसे बच्चे आप सोच सकते हैं कि जैसे एक तरबूज के टुकड़े होते हैं ना, अगर वो गिर जाए ऊंचाई से तो कैसा बस्ट इनटू डिफरेंट पीसेस। सिमिलर की इनकी जो बॉडी पार्ट्स थे इस तरह से वो इतने दूर दूर तक जाके फैल गए। Amongst these martyrs were the 12 years old boy named Bishan Singh. He was offered pardon on the condition that he should deny his allegiance to the Kuka cause। एक इनमें से बच्चे एक 12 साल का लड़का भी था, उसमें भी इतनी ज़्यादा ये थी जज्बा था अपने देशभक्ति का,
उनको बोला कि हम तुझे माफ़ कर देंगे क्योंकि तू अभी बहुत छोटी उम्र का है, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम इस मूवमेंट से निकल जाएगा, ठीक है। ही एंग्रली पाउंस्ड अपॉन ब्रिटिश ऑफिसर मिस्टर कॉइन एंड पुल्ड आउट हिज बियर्ड। लेकिन इसको इतना गुस्सा आया उस लड़के को कि उसने गुस्से से ब्रिटिश जो ऑफिसर था उसकी दाढ़ी को खींच लिया, उसकी बियर्ड को खींच लिया, स्नैच कर दिया। He the enraged officer got both his hands severed and then beheaded him. उस ऑफिसर को इतना गुस्सा आया कि उसने उसी वक्त उसके हाथ काट दिए और ऑर्डर किया कि उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। The lovers of liberty refused to cow down by the repression but continued to fight with great enthusiasm. कहते इस सीन के बाद तो उनके अंदर वो डरे नहीं, उनके अंदर और भी आज़ादी के लिए प्यार बढ़ गया और बहुत ज़्यादा जोश के साथ उन्होंने अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू किया। श्री सतगुरु राम सिंह जी was arrested and sent to jail in an unknown foreign land and his spirit continues to guide his followers every day today, even today. कहते सतगुरु राम सिंह जी को बहुत ही अनजान सी जगह में भेज दिया गया, किसी को नहीं पता कहाँ भेजा, लेकिन कहते आज भी उनकी जो आत्मा है इन सबको इस काम के लिए हर उसका मार्गदर्शन कर रही है। The followers of Satguru Ram Singh Ji continue to flourish today under the able stewardship of their holy Guru, presently Satguru Jagdish Singh Ji Maharaj, and spread the message of universal brotherhood, national unity, secularism, simple living and high thinking. अब सतगुरु राम सिंह जी की जो अंजारी थी वो आज भी अपने सतगुरु जो कि आजकल सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज उनकी योग अगुवाई के नीचे फल फूल रहे हैं और वो संपूर्ण भाईचारे, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सादा जीवन और उच्च विचारों का संदेश जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट रानी लक्ष्मीबाई। जो सेकेंड फ्रीडम फाइटर है वो रानी लक्ष्मीबाई जी। No other women warrior in the history of India has made such a powerful impact on the minds of Indian people as Rani of Jhansi Lakshmibai. Her heroic battle against the British has become a subject of many folk songs and ballad all over the country. Her indomitable spirit as a fighter for the independence of her country was appreciated even by her enemies. Rani Lakshmibai died fighting bravely for the sake of her country. The Rani of Jhansi became most popular leader of the first war of the independence in 1857. अभी भारत के इतिहास में किसी और भी अगर हम किसी वीरंगना की बात करें तो इतना प्रभाव किसी ने नहीं डाला जितना कि रानी लक्ष्मीबाई ने। अंग्रेज़ों के विरुद्ध उसका जो वीरतापूर्ण ये युद्ध था वो देश भर में अनेक लोकगीत होते हैं ना बच्चे, आप सुनते हो, अनेक गाथाएं, बैलेट्स उनके नाम की बनी हुई हैं, बहुत बड़ी वीर गाथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, उसमें ये मेन सब्जेक्ट है रानी लक्ष्मीबाई। अपने देश की जो आज़ादी के लिए एक योद्धा के रूप में उन्होंने उनकी एक जो इनडोमिटेबल आप कह सकते हो स्पिरिट, एक ऐसी आत्मशक्ति थी उनमें जिसको अजय जीत नहीं सकते ना, जिसको आप कुछ हिला नहीं सकते हो आप। यहाँ तक कि उन्होंने जो दुश्मन थे उन्होंने भी इनकी प्रेज़ की थी। रानी लक्ष्मीबाई जो थे उन्होंने अपने देश की खातिर बहुत ही वीरतापूर्वक वो युद्ध करती हुई उनकी वीरगति को प्राप्त हो गई थी और स्वतंत्रता के जो पहला युद्ध शुरू हुआ था 1857 में जो रेवोल्यूशन शुरू हुई थी, सबसे ज़्यादा ही उसमें लोकप्रिय नेता बन गई थी। रानी लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न ऑन 16 नवंबर 1834 इन वाराणसी यूपी। हर चाइल्डहुड नेम वॉज मणिकर्णिका और मनु। आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर शी केम टू बिदुर विद हर फादर। ठीक है, उनका जन्म जो हुआ था वो यूपी वाराणसी में हुआ था और छोटी उम्र में इसकी मम्मा की डेथ हो गई थी। उनका नाम मनु था, मणिकर्णिका, और ये अपने पापा के साथ बिदुर आ गई थी। इन बिदुर शी लर्न हॉर्स राइडिंग, मार्शियल आर्ट, एंड व्हेन शी वाज 8 शी वाज मैरिड टू राजा गंगाधर राव ऑफ झांसी, सो शी वाज कॉल्ड द रानी ऑफ झांसी। बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई थी गंगा राव से और रानी की ये झांसी की ये रानी भी बन गई थी। 1851 शी गेव बर्थ टू अ सन बट 1853 बोथ द सन एंड द हस्बैंड हैड डाइड। कहती फिर इसने एक लड़के को जन्म दिया लेकिन 2 साल के बाद इसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई और बच्चे की भी डेथ हो गई। नाउ रानी ऑफ झांसी अडॉप्टेड अ सन अंडर द पॉलिसी ऑफ लैप्स, but the British government did not recognize adopted son and annexed Jhansi
in 1853। अब बच्चे क्या हुआ कि अब देखो जैसे हमारे इंडियन ट्रेडिशन में होता वारिस होता है ना, तो वारिस की भी डेथ हो गई और उसके फादर की भी डेथ हो गई। अब आगे क्या था कि अब रानी जो झांसी की रानी को अपनी की बड़ी पॉलिसी ऑफ लैप्स होता है कि एक फिक्स टेन्योर होता है, फिक्स टाइम होता है किसी चीज़ का। अब वो चीज़ ख़त्म होने वाली थी, वो टाइम ख़त्म होने वाला था। उसके अकॉर्डिंगली इसने फिर एक बच्चे को गोद लिया, लेकिन जो अंग्रेजी सरकार थी ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस बेटे को अडॉप्शन को वैलिड नहीं माना। उसने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, ये आपका बच्चा नहीं है, ये आपने अडॉप्ट किया है, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑन 4 जून इसलिए उन्होंने झांसी को घेराबंदी कर दी, उसके नेक्स्ट कर लिया। और 4 जून 1857 को सिपॉय रेजिमेंट स्टेशनड एट झांसी रिबेल्ड। द ब्रिटिश कंट्रोल ब्रोक डाउन इन झांसी एंड ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हिमसेल्फ आस्क्ड पीपल टू ओबे द झांसी। अब क्या हुआ कि झांसी में जो सेना थी उसका विद्रोह किया गया। झांसी में अंग्रेजों का जो अत्याचार था वो बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गया, और जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना अंग्रेज़ों के, उन्होंने खुद लोगों को कहा कि वो झांसी की आज्ञा का, रानी की आज्ञा का पालन करें। द ब्रिटिश फोर्सेस अंडर द लीडरशिप ऑफ सर ह्यूज रोज लेटर बिसीज झांसी। अब झांसी की घेराबंदी हो गई। द रानी कंटिन्यूड टू कमांड हर फोर्सेस फ्रॉम इनसाइड द फोर्ट बट अल्टीमेटली शी वॉज फोर्स्ड टू लीव झांसी। कहते अभी ये ना अंदर से अपने किले के अंदर से बेटे ये उनको इतना इंस्ट्रक्ट कर रही थी अपने सोल्जर्स को, पूरा वो जब लड़ रहे थे सोल्जर्स तो ये इनको पूरी अच्छे से गाइड कर रही थी, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली उसको झांसी छोड़कर जाना ही पड़ा। देन शी मैनेज टू रीच कल्पी वेयर शी मर्ज्ड हर फोर्सेस विद दोज ऑफ नवाब ऑफ बंदा तांत्या टोपे। कहते फिर ये चले गई, अपना झांसी छोड़ के उसको जाना पड़ा, लेकिन इसने जो अपनी जो जितनी इसकी आर्मी बची थी, फौज बची थी, इसने उनको तांत्या टोपे की जो फौज के साथ मिक्स कर लिया और ये कल्पी पहुंच गई। देन परस्यूड एट कल्पी ऑल्सो एंड इन्फ्लिक्टेड डिफीट ऑन कल्पी। रानी वॉज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, सो शी नाउ ट्राइड टू ऑर्गेनाइज अ रिट्रीट। कहते अब तो देखो बहुत ज़्यादा वो चारों तरफ से वो घिरी हुई थी, अंग्रेजी सेना ने उनको घेरा हुआ था। उन्होंने उसका कल्पी तक पीछा भी किया और कल्पी के मैदान में उसको हरा दिया। नाउ वाइल डूइंग सो शी वॉज फेटली वुंडेड ऑन 18 जून 1858। शी ब्रेथ हर लास्ट ऑन द बैटल फील्ड। कहते अब इस तरह से लड़ती, बहुत ही हिम्मत से लड़ती हुई, ये 18 जून 1858 को इसकी ये इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गई कि इसने अपने जो लास्ट उसकी सांस थी वो बैटल फील्ड में ही उसने ली, मतलब कि उसकी डेथ हो गई। अब नेक्स्ट जो फॉलोवर है, थर्ड ग्रेट इंडियन है, उनके बारे में वो है उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह के नाम की आई डोंट थिंक कि आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, उधम सिंह के कारनामे आप सबको पता है, उनकी जो ब्रेवरी के कारनामे, कैसे इन्होंने उनके साथ मिलकर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो उधम सिंह के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या उसके बारे में लिखा गया है। उधम सिंह नेम इज लिंक्ड इनसेपरेबली विद जलियांवाला बाग। ठीक है, उधम सिंह का नाम जो है हम इसको काट नहीं सकते, जलियांवाला बाग से अलग नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। He was the man who took his revenge on General Dyer, the British officer who had ordered firing on the peaceful gathering at Amritsar on Baisakhi Day in year 1919. Thousands of men, women, children and old men died in the massacre. Many tried to escape from jumping into the nearby well, but were suffocated to death. Udham Singh waited for 21 years to avenge this national insult. He killed the villain of the show in England on 13th March 1940. Udham Singh was arrested and sentenced to death on 30th July same year. ठीक है बच्चे, उधम सिंह का नाम जो है जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उसने उसको मारा था जिसने कि निहत्थे भोले भाले एक शांतमय मीटिंग को अटेंड करने वाले लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी थी। जी आप सबको पता है ना जलियांवाला बाग का मैसेकर, जलियांवाला बाग का साका।
not only in English but in all subjects, in Punjabi also, in Hindi also there are chapters. even कि आप लोग सोशल स्टडीज में भी आप पढ़ते हो, इसके बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो कहते इसको इतना ज़्यादा उस वक्त धक्का लगा उस चीज़ को देख के कि इन्होंने अपनी 21 साल की उम्र में रिवेंज ले लिया, और जैसे इन्होंने भरी गैदरिंग में इतना बड़ा उनको ऊपर गोलियां चलाई थी, उसी तरह से इसने सबके सामने उसको मार दिया, ठीक है। और फिर उसी साल इसको भी फांसी हो गई, उधम सिंह को भी फांसी हो गई थी। This fiery revolutionary was born on 18 December 1899 at Sunam in Sangrur district of Punjab. देखिए बेटा, great freedom fighters they all are born from Punjab, so we should be proud that we are from Punjab, ठीक है। जितने भी महान योद्धा हुए हैं वो पंजाब को बिलोंग करते रहे हैं, और हमें इस चीज़ का बहुत गर्व होना चाहिए कि हम लोग भी पंजाब को बिलोंग करते हैं, राइट। अब उन्होंने कहा कि इनका संगरूर में इनका बर्थ हुआ था, एंड ही वॉज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ क्या कहते हैं कि जुड़े हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। बिफोर सेलिंग फॉर इंग्लैंड ही हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू जेल एज मेनी एज 5 times ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल टू वेरियस एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। कहते जब ये इंग्लैंड में गए थे ना बच्चे, तो इंग्लैंड में जाने से पहले इनको 5 बार जेल जाना पड़ा था, किसी न किसी गतिविधि, किसी न किसी एंटी गवर्नमेंट गतिविधि कह लो आप, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ होती हैं, उसके बेस पर इनको बहुत बार जेल जाना पड़ा था। आजकल की डेट में जेल कौन जाता है? आज की डेट में जेल जाते हैं जो कुछ गलत काम करते हैं ना, कुछ क्राइम्स करते हैं, लेकिन उस वक्त बच्चे जेल में जाना एक प्राउड की बात थी। उस वक्त उनको जेल में डाला जाता था जो फ्रीडम फाइटर थे, जो देश के लिए कुछ करते थे। तो अभी हम लोग कौन जाते हैं? जो क्राइम करते हैं, देश को दुखी कर रहे हैं, देश के लोगों को दुखी कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही है ना। तो अब देखिए कि ये उनके लिए उस वक्त प्राउड की बात होती है अगर कोई जेल जाता था, अब तो शर्म की बात है ना। फॉर उधम सिंह द जलियांवाला बाग मैसेकर वॉज अ नेशनल आउटरेज एंड ought to have been avenged, so he pledged to take his revenge। इसलिए उधम सिंह के अनुसार जलियांवाला बाग में जो कत्लेआम हुआ था वो राष्ट्रीय अपमान की बात थी, राष्ट्रीय अपमान था, नेशनल इंसल्ट थी वो, ठीक है ना। और वो कहता था कि इसका तो बदला लेना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। In 1937 he reached England after traveling through Europe। अब यूरोप के होते हुए वो इंग्लैंड पहुंचा। इन लंदन he shot General Dyer at the point blank range, ठीक है, in the view of full large gathering। point blank होता है बेटे बहुत नज़दीक से। अब इसने ऐसे चोरी छुपे नहीं उसको किया था, ये बड़े हिम्मत की बात है, बहुत ब्रेवरी की बात है कि बिल्कुल इतनी उनकी मीटिंग थी, उनकी भी उस वक्त सोशल, उनकी भी गैदरिंग थी बहुत बड़ी, वहाँ पे बिल्कुल नज़दीक जाके इसने उसको मारा, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे। पॉइंट ब्लैंक रेंज, बहुत नज़दीक वाली रेंज पे जाके उसने जनरल डायर को शूट किया। Now Udham Singh was all for the unity and the solidarity of the country। His life bears a lesson for all those who are propagating divisive ideas in the name of religion। कहते अभी उधम सिंह जो पूरी तरह से देश की एकता और अखंडता के उसके फेवर में थे, उनका जो जीवन था वो सबके लिए एक सबक है, कि लेसन है, जो धर्म के नाम पर गलत विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी नाइसली। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, if you like my way of teaching and if you understand the chapters very nicely, properly, kindly give your likes, give your comments, share it with others, and also subscribe my channel, because I have found you are regularly giving me your love। आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, बट स्टिल मैंने फाइंड किया है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कम किया है। आप वॉच कर रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं किया। वाई सो? सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट हम अपनी जर्नी में दूर तक जाएं, ठीक है। आई विल बी बैक सून विथ माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, it's a time to say bye-bye.